हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंग्वाइनल कैनाल की एनाटॉमी डिस्कस करी थी। आज की इस वीडियो में हम उसका अप्लाइड एस्पेक्ट यानी इंग्वाइनल हर्निया को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हर्निया होता क्या है। हर्निया इज ए एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू दी एब्डोमिनल वॉल, यानी कोई भी एब्डोमिनल कंटेंट अगर हमारी एब्डोमिनल वॉल से बाहर की तरफ एबनॉर्मली प्रोट्रूड हो रहा है तो उसे हम लोग हर्निया बोलते हैं। हर्निया दो तरह की होती है, एक्सटर्नल हर्निया यानी जो कंटेंट है एब्डामेन का वो आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी के प्रोट्रूड हो जाए तो एक्सटर्नल हर्निया हुआ, और इंटरनल हर्निया अगर एब्डोमिनल कंटेंट का प्रोट्रूजन एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही किसी स्पेस में हर्निएट हो जाए तो उसे हम लोग इंटरनल हर्निया बोलेंगे। तो जो इंटरनल हर्निया जैसा कि हमारी एपिप्लोइक फोरामेन के अंदर या जहां पर हमारा लेसर सैक की ओपनिंग होती है, फोरामेन ऑफ विंसलो की ओपनिंग होती है, वहां पर ये इंटरनल हर्निया देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि हर्निया की कंपोजिशन, तो हर्निया का कंपोजिशन में आता है हर्नियल सैक। हर्नियल सैक क्या है? ये प्रोट्रूजन होता है पेरिटोनियम का, जिसमें एक नैरो नेक पाया जाता है और इसकी एक्सपेंडेड बॉडी पाई जाती है। फिर जो कंटेंट होता है हर्निया का, इसमें इंटेस्टाइन के क्वाइल हो सकते हैं, ओमेंटम हो सकता है, या एब्डोमिनल विसरा हो सकता है कोई। अगर कवरिंग की बात करें तो जो एब्डोमिनल वॉल की लेयर्स हैं ये हमारे हर्निया की कवरिंग बनाती हैं, और सबसे बाहर की तरफ स्किन पाई जाती है। तो हम लोग बात करेंगे इंग्वाइनल हर्निया। कोई भी एबनॉर्मल प्रोट्रूजन हो जाए अगर एब्डोमिनल कंटेंट का इन द इंग्वाइनल कैनाल, इसे हम लोग इंग्वाइनल हर्निया बोले। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये हमारा इंग्वाइनल कैनाल है, ये डीप इंग्वाइनल रिंग है और ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल, और यहाँ से हमारा एब्डोमिनल कंटेंट ये प्रोट्रूड होकर के बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसे हम लोग इंग्वाइनल हर्निया बोलेंगे। तो जो इंग्वाइनल हर्निया है ये इस तरह से बाहर की तरफ दिखाई पड़ेगा। तो जो इंग्वाइनल हर्निया दो तरह की होती है, डायरेक्ट होती है और इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, अगर कोई एब्डोमिनल कंटेंट जो है डीप इंग्वाइनल रिंग से होते हुए और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से होते हुए बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाए तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया बोलेंगे। तो जैसा कि हमारी डीप इंग्वाइनल रिंग है, अगर कोई एब्डोमिनल कंटेंट इस डीप इंग्वाइनल रिंग से होता हुआ फिर इस सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से होकर के बाहर की तरफ प्रोट्रूड होता है तो इसे हम लोग इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। दो तरह के हो सकते हैं, एक कंजेनाइटल इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया यानी जो बाई बर्थ प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोसेसस वजाइनालिस है उसके कुछ परसिस्टेंस रह जाते हैं जो कि पेरिटोनियल कैविटी को ट्यूनिका वजाइनालिस से कनेक्ट कर देते हैं, जो कि एब्डामन को स्क्रोटम से कनेक्ट करता है। तो ये कंजेनाइटल इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हो गया। एक्वायर्ड इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया क्या है कि जब भी हमारे एब्डोमेन के अंदर का प्रेशर इंक्रीज होता है, यानी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है कोई बहुत भारी सामान उठाने की वजह से, वेट लिफ्टिंग की वजह से, तब हमारा एक्वायर्ड इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है। तो अगर हम लोग फीमोरल हर्निया और इंग्वाइनल हर्निया में डिफरेंस देखें तो जो हमारा प्यूबिक टुबरकल है, प्यूबिक टुबरकल के अपर और लेटरल साइड में हमारा इंग्वाइनल हर्निया देखने को मिलता है, और फीमोरल हर्निया हमेशा प्यूबिक टुबरकल के 4 सेंटीमीटर बिलो एंड लेटरल। अपर और मीडियल एस्पेक्ट में इंग्वाइनल हर्निया, और प्यूबिक टुबरकल के बिलो और मीडियल एस्पेक्ट में फीमोरल हर्निया, जो कि फीमोरल कैनाल से हर्निएट होता है। अगर कोई एब्डोमिनल कंटेंट फीमोरल कैनाल के अंदर हर्निएट हो जाए तो वो फीमोरल हर्निया कहलाता है। फीमोरल हर्निया के बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में बात करी थी जब हम फीमोरल ट्रायंगल पढ़ रहे थे। तो जैसा कि ये हमारी इंग्वाइनल कैनाल हो गई, और ये हमारी डीप इंग्वाइनल रिंग हो गई, और ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग हो गई। तो जो हमारा इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा वो इस डीप इंग्वाइनल रिंग से होता हुआ सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में निकलेगा। मगर जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है उसमें एब्डोमिनल कंटेंट का प्रोट्रूजन होता है डायरेक्ट थ्रू दी पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, यानी जो हमारा इंग्वाइनल कैनाल है इसकी जो पोस्टीरियर वॉल होती है उससे ही हर्निएशन होती है, उसे हम लोग डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। तो जो हमारी एपिगैस्ट्रिक वेसल्स होती हैं, एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के लेटरल एस्पेक्ट में हमारी डीप इंग्वाइनल रिंग पाई जाती है, वहां से इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया का प्रोट्रूजन होता है। और एपिगैस्ट्रिक इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के अगर मीडियल एस्पेक्ट में देखें तो वहां से प्रोट्रूजन होता है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया का थ्रू दी पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। तो अगर हम लोग कवरिंग देखें इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की, तो इसकी कवरिंग में आता है पैराइटल पेरिटोनियम, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमास्ट्रिक फेशिया और एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया और स्किन, यानी जो हमारी टेस्टिस की लेयर्स होती हैं, स्क्रोटम की लेयर्स होती हैं, वही हमारी इस हर्निया की कवरिंग बनाती हैं। तो हमारा पैराइटल पेरिटोनियम हो गया सबसे अंदर की तरफ, अगर अंदर से बाहर की तरफ आए उससे बाहर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया,
क्रीमास्ट्रिक फेशिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया और सबसे बाहर की तरफ स्किन पाई जाती है। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, जो कि डीप इंग्वाइनल रिंग से प्रोट्रूड होकर के सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से बाहर निकलता है। फिर अगर हम लोग डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की बात करें, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया दो तरह के होते हैं, एक मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है, एक लेटरल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है। इसमें हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, अगर प्रोट्रूजन जो हमारा हो रहा है, जो हमारी ऑब्लिटरेटेड अम्बलाइकल आर्टरी होती है, जो कि मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाती है, अगर इस ऑब्लिटरेटेड अम्बलाइकल आर्टरी के लेटरल एस्पेक्ट से हर्निएशन हो रही है, प्रोट्रूजन हो रहा है, तो हम लोग इसे लेटरल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। और अगर इस ऑब्लिटरेटेड अम्बलाइकल आर्टरी के मीडियल एस्पेक्ट से प्रोट्रूजन होता है, तो इसे हम लोग मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। तो मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हो गई और लेटरल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हो गई। तो अगर हम लोग मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की कवरिंग की बात करें, तो यहाँ हो गया पैराइटल पेरिटोनियम, फेसिया ट्रांसवर्सैलिस, क्रीमास्ट्रिक फेसिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया और स्किन अंदर से बाहर की तरफ। अगर हम लोग मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की कवरिंग की बात करें, तो इसमें पैराइटल पेरिटोनियम, फेसिया ट्रांसवर्सैलिस के बाद कंजॉइंट टेंडन, जो कि एक्सटर्नल इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल के मिलने से बनता है। फिर उसके बाहर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, जो कि एक्सटर्नल ऑब्लिक अपोनेरोसिस से डिराइव होता है, और स्किन सबसे बाहर की तरफ। ये हो गई हमारी कवरिंग हर्निया की। तो इस फ्लो चार्ट में दिखाया गया है पूरे इंग्वाइनल हर्निया को। अगर हम लोग इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया दो तरह के होते हैं। इनडायरेक्ट क्या होता है कि कोई भी एब्डोमिनल कंटेंट इंग्वाइनल कैनाल में थ्रू द डीप इंग्वाइनल रिंग अगर इंटर करता है, तो हम लोग इसे इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। दो तरह के होते हैं, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। कंजेनाइटल में प्रोसेसस वजाइनालिस के परसिस्टेंट की वजह से, एक्वायर्ड यानी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से, कोई बहुत भारी सामान उठाने की वजह से। फीचर्स अगर हम लोग देखें, तो जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, ये बच्चों में और यंग एडल्ट में, मेल में कॉमन हुआ, और जो हमारी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है उसके लेटरल में पाया जाता है। तो ये हमारी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और इसके मीडियल एस्पेक्ट में हमारे डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया पाया जाता है। अगर इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हम लोग देखें, तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के लेटरल में पाया जाता है, और ये डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के मुकाबले में ये कॉमन होता है। अगर हम लोग इसकी कवरिंग की बात करें, तो पेरिटोनियम, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रेमास्टिक फेशिया और एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, स्किन। तो जैसा कि यहाँ हम लोगों ने देखा कि पैराइटल पेरिटोनियम, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमास्टिक फेशिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया और स्किन। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से डिराइव होती है, क्रीमास्टिक फेशिया इंटरनल ऑब्लिक मसल से डिराइव होती है, और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया जो है हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल से डिराइव होती है। अगर डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हम लोग देखें कि जो एब्डोमिनल कंटेंट की अगर कोई एंट्री होती है इंग्वाइनल कैनाल के पोस्टीरियर वॉल से, तो इसे हम लोग डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। तो जैसे कि ये हमारी इंग्वाइनल कैनाल है, इसके पोस्टीरियर वॉल से सीधे हर्निएशन हो रही है, ये पोस्टीरियर वॉल हो गई इंग्वाइनल कैनाल की, यहाँ से अगर हर्निएशन होती है डायरेक्ट, तो इसे हम लोग डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। फीचर्स की अगर बात करें, तो ये ओल्ड एज में कॉमन होता है, ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के मीडियल एस्पेक्ट में पाया जाता है, और फीमेल में मोर कॉमन है। तो जो हमारी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी हो गई, इसके मीडियल एस्पेक्ट में पाया जाता है। मीडियल डायरेक्ट हो या लेटरल डायरेक्ट हो, दोनों डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के मीडियल में पाए जाते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, लेटरल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। लेटरल डायरेक्ट में क्या होता है कि जब लेटरल, जो हमारा हेसलबैच ट्रायंगल हमने कल पढ़ा था, हेसलबैच ट्रायंगल के अगर लेटरल एस्पेक्ट से हर्निएशन हो रहा है, तो ये लेटरल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हो गया, और अगर मीडियल एस्पेक्ट से हर्निएशन हो रहा है, तो ये मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो जो हमारी ये ऑब्लिटरेटेड अम्बलाइकल आर्टरी होती है, जो कि बाद में मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाती है, इसके अगर लेटरल से हर्निएशन होती है, तो हम लोग लेटरल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं, और अगर हर्निएशन होती है तो मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया कि ये हमारी ऑब्लिटरेटेड अम्बलाइकल आर्टरी है, इसमें लेटरल एस्पेक्ट से हर्निएशन हो रही है, तो ये लेटरल डायरेक्ट हो गया। इसमें मीडियल एस्पेक्ट से हर्निएशन हो रही है, तो ये मीडियल डायरेक्ट हो गया। कवरिंग की अगर बात करें, तो दोनों की कवरिंग से पहले अंदर से बाहर की तरफ पेरिटोनियम, फिर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, फिर फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। मीडियल डायरेक्ट में फेशिया ट्रांसवर्सैलिस आती है, कंजॉइंट टेंडन आता है, और इसमें आता है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, क्रीमास्ट्रिक फेशिया और एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। और तो जैसा कि हमने फीचर्स की बात कर ली, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है बच्चों में और यंग एडल्ट्स में कॉमन है। इसमें जो हर्नियल सैक जो है
इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के लेटरल में पाया जाता है और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के मुकाबले में ये मोस्ट कॉमन है और मेल में ज्यादा देखने को मिलता है। कंजेनाइटल इसमें होता है और एक्वायर्ड होता है। कंजेनाइटल होता है प्रोसेसस वाजाइनालिस के परसिस्टेंट की वजह से, एक्वायर्ड होता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से। कवरिंग देखें इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की, जैसा कि हम लोगों ने वहां देखा पैराइटल पेरिटोनियम, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमास्टिक फेशिया और एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया और स्किन। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो है एल्डरली पीपल में मोस्ट कॉमन है, क्योंकि जो उनकी एब्डोमिनल वॉल होती है वो वीक हो जाती है, तो उसमें डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया देखने को मिलता है। इसमें हर्नियल सैक जो है मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी थ्रू दी हेसलबेस्ट ट्रायंगल प्रोट्रूड होता है। और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो है फीमेल्स में मोर कॉमन है। तो इसमें दो तरह के होते हैं, लेटरल डायरेक्ट जो कि अम्बलाइकल मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट या ऑब्लिटरेटेड अम्बलाइकल आर्टरी के लेटरल से हर्निएट होते हैं, वो लेटरल डायरेक्ट होते हैं। और जो मीडियल डायरेक्ट वो हैं जो हेसलबेस्ट ट्रायंगल के मीडियल एस्पेक्ट से हर्निएट होते हैं और मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट या ऑब्लिटरेटेड अम्बलाइकल आर्टरी के मीडियल एस्पेक्ट से हर्निएट होते हैं मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अगर कॉम्प्लिकेशन हम लोग देखें तो इरिड्यूसिबिलिटी, तो बिगिनिंग में क्या होता है कि जो लूप है इंटेस्टाइन वो बाहर की तरफ हर्निएट होता है और फिर एब्डोमेन में चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है जो लूप है ऑब्स्ट्रक्शन, तो अगर कोई लूप जो है इंटेस्टाइन का अगर किसी पार्ट में नैरो हो जाए और फॉरवर्ड मूव ना कर सके तो वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है। स्ट्रैंगुलेशन, जब कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाए जो लूप है उसका स्ट्रैंगुलेशन हो जाएगा, उसमें नेक्रोसिस हो जाएगी। ट्रीटमेंट अगर हम लोग देखें हर्निया की तो ये डिपेंड करता है केस के ऊपर, साइन और सिम्टम्स के ऊपर और कॉम्प्लिकेशन के ऊपर। हर्नियोरेफी क्या है? एक सर्जिकल रिपेयर है जिससे हम लोग हर्निया को दोबारा से एब्डोमिनल वॉल के अंदर भेज देते हैं। तो वीकन एब्डोमिनल वॉल या हर्निया होने की वजह से हम लोग ये हर्नियोरेफी करते हैं। इसमें जो इलियो इंग्वाइनल और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व होती हैं इस हर्नियोरेफी के प्रोसीजर में डैमेज होने का खतरा होता है। तो ये टेबल है, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया को डिफरेंशिएट किया गया। अगर एंट्री देखें हर्निया की तो इनडायरेक्ट में थ्रू द डीप इंग्वाइनल रिंग से होती है और डायरेक्ट में पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल से होती है। एटियोलॉजी अगर देखें तो इसमें प्री फॉर्म्ड सैक बन जाता है और इसमें पोस्टीरियर वॉल जो थी इंग्वाइनल कैनाल की उसकी वीकनेस होती है, तो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है। इनडायरेक्ट वाला पियर शेप होता है, डायरेक्ट वाला ग्लोबुलर होता है। एक्सटेंट अगर हम लोग देखते हैं तो इनडायरेक्ट वाला स्क्रॉटम तक के एक्सटेंड करता है और डायरेक्ट वाला जो है इंग्वाइनल कैनाल तक कन्फाइंड रहता है। अगर डायरेक्शन देखें इनडायरेक्ट की तो ऑब्लिक होता है, डाउन फॉरवर्ड, डाउनवर्ड और मीडियली। जिस तरह से इंग्वाइनल कैनाल हमारी होती है डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, मीडियली, इसी तरह से हमारा इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया ऑब्लिक, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और मीडियली होता है। मगर जो हमारा डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। खड़े होने पर इनडायरेक्ट वाला पियर नहीं होता है, बाहर नहीं आता है, मगर जो डायरेक्ट वाला होता है खड़े होने पर बाहर आ जाता है। जो नेक होती है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की नैरो होती है और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की वाइड नेक होती है। तो रिड्यूसिबिलिटी समटाइम्स इनडायरेक्ट इरिड्यूसिबल हो जाता है और जो हमारा डायरेक्ट वाला है ये ऑलवेज रिड्यूसिबल होता है। तो इंटरनल रिंग ऑक्लूजन टेस्ट ये क्या होता है कि हम लोग सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को ब्लॉक करते हैं और पेशेंट को खांसने के लिए बोलते हैं। तो जब पेशेंट खांसता है तो हमारा इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो होता है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड नहीं होता है और जो हमारा डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ये बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाता है। तो इंटरनल रिंग ऑक्लूजन टेस्ट क्या है कि अगर हम लोग सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को ब्लॉक करने के बाद पेशेंट को खांसने के लिए बोलते हैं, फिर जब वो खांसी करता है तो हर्निएटेड लूप बाहर की तरफ बल्ज आउट नहीं होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव। तो ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में पॉजिटिव होता है। अगर जो हम लोग डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है तो जो हर्निएटेड लूप है वो बाहर आ जाता है खांसने, भले ही हम लोग सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को ऑक्लूड कर दें। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो कॉमन होती है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की, क्योंकि इसकी नेक नैरो होती है। और जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ये इसमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉमन नहीं होता है क्योंकि इसकी नेक वाइड होती है। तो ये था हमारा इंग्वाइनल हर्निया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्लिनिकल केस 15 नंबर का इससे पूछा